हम अपनी नदियों को माँ कहते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। और फिर दूसरी ही तरफ हम उन्हें दुनिया के सबसे बड़े कूड़ेदानों में से एक बना चुके हैं। तो आज का सवाल सिर्फ एक है, हमारी नदियां माँ हैं या सिर्फ एक कूड़ेदान? 1 मिनट रुककर इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या कोई भी जानबूझकर अपने ही पीने के पानी के ग्लास में जहर घोलेगा? अरे, ये तो सुनने में ही अजीब लगता है ना। कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो खुदकुशी करने जैसा हुआ। चलिए इस सोच को एक कदम और आगे ले जाते हैं। कल्पना कीजिए, कोई मंदिर से पवित्र फूल प्रसाद लेता है और फिर उसमें जानबूझकर लेड और आर्सेनिक जैसा खतरनाक जहर मिलाता है और उस जहरीले मिश्रण को पी जाता है। ये ख्याल ही कितना डरावना है। पर कड़वी सच्चाई यही है, हम सब मिलकर एक देश के तौर पर असल में हर रोज, हर एक दिन ठीक यही काम कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि ये किसी एक ग्लास में नहीं, बल्कि हमारी पूरी नदियों में हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी आस्था, हमारी पवित्र मानी जाने वाली चीजें आखिर वो नदियों के लिए जहर कैसे बन जाती हैं? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं और शुरुआत करते हैं फूलों से। ये आंकड़ा देखिए, 80 लाख मीट्रिक टन। ये उन फूलों का वजन है जो हर साल मंदिरों से निकलकर सीधा हमारी नदियों में फेंक दिए जाते हैं। जी हां, 80 लाख टन, सिर्फ फूल। जरा इस पैमाने को समझने की कोशिश कीजिए। इतने सारे फूल कि अगर हम इन्हें ट्रकों में भरें तो दिल्ली से मुंबई तक गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। और हम ये सब पुण्य कमाने के लिए पानी में बहा देते हैं, ये सोचकर कि ये तो कुदरती चीजें हैं, पानी में घुल जाएंगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत ही विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू करता है जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। देखिए होता क्या है, कीटनाशकों से लदे ये फूल पानी में सड़ने लगते हैं, जिससे बैक्टीरिया की आबादी में जैसे विस्फोट हो जाता है। ये लाखों करोड़ों बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। नतीजा, पानी के ऊपर काई की एक मोटी हरी चादर बन जाती है जो सूरज की रोशनी और हवा को अंदर जाने से रोक देती है। और उसके नीचे मछली और दूसरे जीव जंतुओं का दम घुटने लगता है और वो मर जाते हैं। और देखते ही देखते एक जीती जागती नदी एक डेड जोन में तब्दील हो जाती है। और ये कहानी सिर्फ फूलों पर खत्म नहीं होती। त्योहारों में हम जो मूर्तियां विसर्जित करते हैं, उन पर लगा चमकीला पेंट वो सीधा पानी में घुल जाता है। और ये कोई आम पेंट नहीं होता, इसमें पारा, लेड, क्रोमियम और कैडमियम जैसी बेहद जहरीली धातुएं होती हैं। ये वो केमिकल्स हैं जिन्हें विज्ञान कैंसर पैदा करने वाले एजेंट मानता है। हम सचमुच में अपने ही पीने के पानी के सोर्स में जहर घोल रहे हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि फूल और मूर्तियां ही असली समस्या हैं तो आप गलत हैं। ये तो इस बहुत बड़ी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और असली सबसे बड़े विलन को देखते हैं। तो असल जड़ क्या है? ये चार्ट देखिए। 70%, जी हां, 70% से भी ज्यादा नदी प्रदूषण हमारे शहरों से निकलने वाले बिना ट्रीट किए गंदे पानी यानी कि रॉ सीवेज से आता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे घरों और टॉयलेट का गंदा पानी बिना साफ किए सीधा हमारी नदियों में बहा दिया जाता है, उन्हीं नदियों में जिन्हें हम पवित्र मानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसे ठीक करने की कोशिशें नहीं हुई। 1986 से लेकर आज तक नदी सफाई के अलग अलग प्लान्स पर हम सबके टैक्स के 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इतना सारा पैसा, लेकिन नतीजा क्या है? हमारी नदियां आज भी पहले से ज्यादा मैली और जहरीली हैं। तो ये सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? देखिए, हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। कागजों पर शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपी बनाए जाते हैं, लेकिन असलियत में इन प्लांट्स की क्षमता शहर से निकलने वाले कुल गंदे पानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही साफ करने की होती है। मान लीजिए 20%, तो फिर बाकी का 80% गंदा पानी कहाँ जाता है? उसे बड़ी चालाकी से एक बाईपास पाइप के जरिए बिना साफ किए सीधा नदी में छोड़ दिया जाता है। और यहीं पर बात सबसे ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये गंदगी, ये जहर सिर्फ नदियों में ही नहीं रहता, ये घूम फिर कर वापस हम तक ही आता है। हमारी सेहत, हमारे खाने और हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए। ये एक बहुत ही दिल दुखाने वाला आंकड़ा है। भारत में हर साल 1,17,000 से ज्यादा बच्चों की मौत डायरिया जैसी पानी से होने वाली बीमारियों से हो जाती है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है। ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये हमारे अपने हाथों से बनाए गए जहर का नतीजा है। और ये जहर हमारी खाने की थाली तक पहुंचता कैसे है? एक प्रोसेस है जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं।
होता यह है कि नदी में फेंकी गई जहरीली धातुएं जैसे पारा और लेड पहले पानी की काई में जमा होती हैं, फिर छोटी मछलियां उस काई को खाती है, फिर बड़ी मछलियां उन छोटी मछलियों को खाती हैं, और इस तरह हर लेवल पर जहर की मात्रा बढ़ती जाती है। और आखिर में जब वो मछली हमारी प्लेट पर पहुंचती है तब तक उसमें जहर की मात्रा हजारों गुना बढ़ चुकी होती है। और ये सिर्फ मांसाहारी खाने वालों की बात नहीं है, यही जहरीला पानी हमारी फसलों और सब्जियों की सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका असर जमीन पर कितना भयानक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा में कई गांव अब कैंसर विलेज के नाम से जाने जाते हैं, और पंजाब में तो एक पूरी ट्रेन है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है, क्योंकि वो हर रोज हजारों कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए लेकर जाती है। और इस पूरे संकट के बीच एक और बड़ी सच्चाई ये है कि हमारे पास पानी भी तेजी से खत्म हो रहा है। 1951 से आज तक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में 71% की भारी गिरावट आई है। सोचिए, एक तरफ हमारे पानी के स्रोत सूख रहे हैं और दूसरी तरफ जो थोड़ा बहुत पानी बचा है हम उसमें भी जानबूझकर जहर घोल रहे हैं। हाँ, मानता हूं कि ये सारी बातें सुनकर बहुत निराशा होती है, लेकिन क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या उम्मीद की कोई किरण नहीं है? बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं कि इस तबाही से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। अच्छी बात यह है कि समाधान मौजूद हैं और वो बहुत आसान भी हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जहरीली मूर्तियों की जगह हम इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियां अपना सकते हैं। फूलों को नदी में बहाने की जगह उन्हें रिसाइकिल करके अगरबत्ती, खाद या यहाँ तक कि फूल लेदर भी बनाया जा सकता है। दूध और घी को पानी में बहाने से अच्छा है कि उसे किसी आश्रम या अनाथालय में दान कर दिया जाए। और यही सबसे जरूरी बात है, हमें ऐसे समाधान चाहिए जो लोगों को भावनात्मक रूप से स्वीकार्य हों। देखिए, भारत में बदलाव किसी चीज पर बैन लगाने से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब हम लोगों को ऐसे विकल्प देते हैं जो उनकी आस्था का भी सम्मान करें और हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करें। समस्या इरादे की नहीं है, समस्या अक्सर सही विकल्पों की कमी की होती है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक सीधे से चुनाव पर आकर रुक जाती है। एक ऐसा चुनाव जो हम सब हर रोज करते हैं, जाने अनजाने में। 100 बात की एक बात, एक माँ और एक कूड़ेदान, ये दो शब्द कभी एक साथ नहीं आ सकते। हमें यह तय करना ही होगा, हमें चुनना होगा कि हमारी नदियां हमारे लिए असल में क्या हैं। और ये बदलाव सिर्फ सरकारें या बड़ी कंपनियां नहीं ला सकती। असली बदलाव की शुरुआत घर से होगी। जब हम यही बातें अपने बड़ों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को प्यार और सम्मान के साथ समझाएंगे, तब एक सच्ची शुरुआत होगी। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ के जाता हूं। अगर हमारी आस्था, हमारे धर्म का असली सार जीवन का सम्मान और संरक्षण करना है, तो क्या सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा पुण्य ये नहीं होगा कि हम अपनी इन जीवन देने वाली नदियों को बस शांति से बहने दें?